सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा, ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। भक्ति त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार, तान करू रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोडीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई यो शिक्षक पेसामा लागेपछि केही वर्षपछि मलाई एलर्जी भयो र त्यो एलर्जी यति परेशान गर्यो कि मैले बनारसको नामी डाक्टर कहाँ एलर्जी केन्द्रमा उपचार पनि गराएँ। त्यसपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालबाट पनि उपचार गराएँ। त्यति गर्दा पनि त्यो निर्मूल हुन सकेन। अलि ठिक हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर जब मैले गुरुजीको शरणमा आएँ, गुरुजीबाट मैले अर्जी लगाएँ र त्यहाँबाट के आदेश आयो भने बेटा सेवा करो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। र हाल अहिले प्रत्यक्षमा मलाई त्यो एलर्जी एकदम छैन। मेरो धेरै बिमार थियो। मेरो त यो टाउकोमा जुकाको अन्डा छ, तिमीलाई त यो जुकाको अन्डाको त अपरेसन नगरी ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो भैरवा मेडिकल कलेजमा। मलाई काठमाडौँ बाँसबारी हस्पिटल न्युरो सम्बन्धीमा तपाईँ जानुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र ठिक हुँदैन भन्नुभएको थियो। फेरि यो न्युरो सम्बन्धीको केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्थ्यो कि ठिक हुन पनि सक्छ, बोल्नै नसक्ने हुन पनि सक्छ, केही ठेगान छैन भनेको बिमारी। उहाँ सद्गुरु रामपालजी गुरु महाराजजीको शरणमा गएपछि मलाई एकदमै ठिक भयो। मैले त फेरि पनि गएर 2टा सिटी स्क्यान पहिल्यै थियो,
भयो कि भएन के छ भनेर म नसुत्दै फेरि एकचोटि जाउँ, फेरि पनि एम्बुलेन्स बोलाउन नपरोस् ताकि मलाई, नत्र ठिक छैन भने अपरेसनको लागि जानु पर्यो भनेर म फेरि भैरवा यो मेडिकल कलेज गएर भगतजीमा गएर जुन पहिलाको डक्टरसँगै गएर फेरि सिटी स्क्यान गराएर हेर्दा उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहबले पहिलाको रोग केही नै छैन भन्नुभयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकहरू, सन्त रामपालजी महाराजको सत्य आध्यात्मिक सत्संग हेर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढ्दैछ। चाहे त्यो टिभी च्यानलहरूमा होस् वा युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन सुन्नेहरूको चासो निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। यसै क्रममा केही दर्शकहरूको मनमा सत्संग सुनेपछि केही प्रश्नहरू उब्जिएछन्। सत्य ज्ञानको खोजी गर्दै धेरैले हामीलाई जिज्ञासाहरू लेखेर पठाउनु भएको छ। आजको एपिसोडमा हामी तपाईँ दर्शकहरूले सामाजिक सञ्जालमा सोधेका प्रमुख प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। त्यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछौँ जसले तपाईँलाई सत्य मार्गको अझ राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। हेर्नुहोस् यसैसँग जोडिएको हाम्रो विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हम संत रामपाल या फिर ये कहें कि अपने को जगत गुरु तत्वदर्शी बताने वाले संत रामपाल जी के बारे में ऐसे तथ्यों की पड़ताल करेंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
दर्शकों, अक्सर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी की वीडियोस वायरल होती हैं। आए दिन ट्विटर पर भी उनके और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर संत रामपाल जी सुर्खियों में रहते हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की वीडियो करोड़ों लोगों को पसंद आ रही है, वहीं कुछ लोग उनके द्वारा बताए जा रहे आध्यात्मिक ज्ञान पर कुछ सवाल भी उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये सब गलत है। तो कुछ ऐसी ही वायरल वीडियोस को लेकर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। मानो तो पत्थर में भी भगवान, ना मानो तो साक्षात भगवान भी कुछ नहीं। दर्शकों, भ्रमवश यह मान लेना कि मानो तो पत्थर की मूर्ति भी परमात्मा जैसा लाभ देती है, यदि ना मानो तो साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भी कुछ लाभ नहीं मिलेगा। इस विषय में संत रामपाल दास जी बताते हैं कि यदि किसी अच्छे सुप्रसिद्ध डॉक्टर की मूर्ति घर पर रखकर उसको डॉक्टर मानकर उससे अपने रोग के उपचार में जानकारी चाहेंगे तो क्या वह साक्षात डॉक्टर वाला काम करेगी? कभी नहीं। साक्षात डॉक्टर मिलेगा तो लाभ देगा। इसी प्रकार किसी देवी व देवता की पत्थर की मूर्ति उस देवी या देवता वाला लाभ नहीं दे सकती। यह तथ्य संत रामपाल दास जी अपने सत्संग वचनों में बताते हैं, जो प्रैक्टिकली सत्य है कि मूर्ति वह काम नहीं कर सकती जो उस मूर्ति वाला करेगा। इसलिए जिसकी मूर्ति है उससे मिलने पर ही लाभ मिलेगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान हैं। श्रद्धालु इन्हीं तीनों देवों की भक्ति पर निरंतर आरूढ़ रहते हैं और यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरु भी इन्हीं की भक्ति को मोक्षदायक बताते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी तीनों देवताओं की भक्ति करने को मना करते हैं। इस सनसनीखेज दावे को बार बार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, लेकिन इस दावे में कितना सच है, देखिए हमारी एक खास पड़ताल। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूज्य नहीं है। पूज्य मीन ये पूजने योग्य नहीं है। भक्ति इष्ट रूप में इनकी भक्ति करने योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। दर्शकों, वीडियो का यह पार्ट देखने पर तो लगता है कि लोगों द्वारा किया जा रहा यह दावा सच है। वीडियो के बारे में बताया गया है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की भक्ति को छुड़वाते हैं। क्या सच में हमने जो देखा वो पूरा सच था? दर्शकों, पहली नजर में यह दावा बिल्कुल सच लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने तय किया कि सच्चाई की तह तक जाना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल शुरू की। और आखिरकार काफी मेहनत के बाद हमें संत रामपाल जी की वो वीडियो मिल ही गई, जिसको देखकर हमें यह तो पता चल ही गया कि दावे में जिस वीडियो का सहारा लिया गया है वह अधूरी है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि पूरी वीडियो का सच क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सदग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सदग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा।
उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ऐसा हम मानते थे क्योंकि हम सुनते आ रहे थे लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सदग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सदग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें एक 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं। और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं। और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, उस फिर लटका के करेंगे बाकी का हम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता, बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे।
हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह भी ना पाऊँ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं, ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान अनुचक्र भी कहते हैं। इसकी 4 पंखड़ियाँ, इसकी 6 पंखड़ियाँ दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से निकल यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। दर्शकों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हमारी पड़ताल में यह दावा बिल्कुल झूठा साबित होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि उनकी भक्ति करने के वास्तविक मंत्र बताते हैं, ताकि व्यक्ति संसार में जितनी भी सुविधाएं भोग रहा है उनका कर्ज चुका सके। हमारे इस खास पेशकश में आज इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक और दावे की पड़ताल लेकर, जिसमें मिलेंगे सभी उलझे सवालों के सुलझे जवाब। धन्यवाद। ज्ञान अधुरो भयो भने गलत धारणा र भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले भनिन्छ लिटल नलेज इज डेन्जरस। कतिपयलाई लाग्छ कि सन्त रामपालजी महाराज हिन्दू धर्मका विरोधी हुनुहुन्छ वा उहाँले देवी देवताहरूको भक्ति छुटाउनुहुन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सत्य होइन। सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू धर्मको विरोध होइन, वास्तविक सद्भक्ति सिकाउनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, महेश पार्वती, गणेश, दुर्गा माता लगायत ब्रह्म, परब्रह्म र परम अक्षर ब्रह्मको भक्तिको सही विधि शास्त्र अनुसार प्रमाणित रूपमा सम्झाउनुहुन्छ। सत्य ज्ञान नबुझी निष्कर्षमा पुग्नु आफ्नै आत्माको अहित गर्नु जस्तै हो। त्यसैले सत्य जान्न खोजौँ, शास्त्र अनुसार प्रमाणित ज्ञान ग्रहण गरौँ। अब वास्तविक सद्भक्तिको विषयमा अझ गहिरो जानकारीको लागि हाम्रा आगामी सेगमेन्टहरूमा रहनुहोस्। कतै फेरि सन्त रामपालजी महाराजजीको विरोध पनि भएको हुन्छ कि उहाँले हिन्दू देवी देवताहरूको पूजा छोडाउनुहुन्छ। उहाँ हिन्दू धर्म
विरोधी हो भन्ने पनि कहीँ कहीँ टिका टिप्पणीहरू देखिन्छ। के यो कुरा के हो, यो कुरालाई कसरी क्लियरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, को हुनुहुन्छ यहाँ? ल भन्नुहोस् त सर। नबुझेर हो यो, नबुझेर भनिएको छ। सन्त रामपालजी महाराजले देवी देवताहरूको साधना शास्त्र अनुकूल साधना बताउनुहुन्छ र कबीर साहिबजीको बाणी पनि छ कि तीनों देवा कमलदल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वन्दना फिर सुन सद्गुरु उपदेश। सन्त रामपालजी महाराजजीले देवी देवताहरूकै साधना गराउनु भएको छ। जो पनि विरोध गराउनुहुन्छ या विपरीत बताउनुहुन्छ, छुडाउनुहुन्छ भनिएको छ, त्यो बिल्कुलै गलत हो। यो अघि तपाईँले भनेको जुन श्लोक छ नि, यो श्लोकको अर्थ हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न, के भन्न खोज्नु भएको? हजुर, हाम्रो शरीरमा कमलहरू छन्, चक्रहरू छन् र हाम्रो शरीरभित्र ब्रह्मा विष्णु शिवजी दुर्गाजी गणेशजीको बास हुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीले प्रथम मन्त्र दीक्षामा यिनीहरूको साधना गराउनुहुन्छ, देवी देवताहरूकै मन्त्र दिनुहुन्छ, मूल मन्त्रबाट साधना प्रारम्भ गराउनुहुन्छ। आउनुहोस् जानौ सन्त रामपालजी महाराज यस विषयमा के भन्नुहुन्छ। परमात्मा ने यही कहा था और दास भी यही प्रार्थना करता है। कई भक्त कहते हैं, जो प्रथम बार हमारे भक्तों से सुनते हैं तो एकदम नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना छुड़वाते हैं। हम नहीं सुनते उनकी बातों को, हमें बड़ा ठेस पहुंचता है। भले पुरुषों, पूरा ज्ञान सुनो, अच्छा लगे तो ग्रहण करो। एक सेंटेंस सुन लेने से पूरा कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार दास क्या कहता है कि तुम इस ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हो, टहनियों की पूजा कर रहे हो, जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा सूख गया, कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। ये दास क्या कहता है, किसी को छोड़ना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये संसार रूपी वृक्ष की वो शाखा है जिनका फल लगेंगे। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि इन देवताओं को तुम शास्त्र अनुकूल साधना करके इनको बढ़ाओ और यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करो। और यज्ञ से बढ़े हुए यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना, भक्ति कर्म, धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल करने से और मूल परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर ये देवता तुम्हें बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और पूर्ण परमात्मा जो सारे संसार का मूल है उसकी पूजा करेंगे, उसको इष्ट रूप में पूजेंगे, तो उससे ही सारे कर्म शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पास आएंगे। ये तो क्लर्क समझो हमारे यहाँ के परमात्मा के, और ये हमें फिर आगे फल देंगे। जितने जिसकी वर्क डन है, कमाई है, सारा कुछ कमाई जोड़ जाड़ के सारे मेहनत, सारे तनख्वाह पूरे महीने की क्लर्क कैशियर के पास आ जाती है और जाकर सब वहाँ कैशियर से लेते हैं। लेकिन वो मेहनत उसने जहाँ कर रखी है उतनी हाजिरी मिलेंगी, उतनी तनख्वाह मिलेगी। वो कैशियर उसमें घटा बढ़ा नहीं सकता, एक नया पैसा भी कम नहीं कर सकता आपका। तो ये स्थिति है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तुम लागे कैशियर की पूजा करने, और वो जहाँ मेहनत करनी थी वह नौकरी छोड़ दी जहाँ से वो तनख्वाह बनका हुई थी। अब देखना श्रीमद् भगवत गीता, इसके जयदयाल गोविंद का अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10। अब इसके अध्याय नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या बताया है श्रीमद् भगवत गीता, और इसके श्लोक नंबर हम 4 में देखते हैं, 3रे अध्याय के गीता जी का, कि मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, यानी ये तो अपनी सोच निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि, यानी कोई सिद्धि को प्राप्त होता है जिसके कार्य सिद्ध ना हो, सांख्य योग निष्ठा ये नहीं। 5वें में क्या कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में क्या कहा है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भी कहता है।
यानी जो एक स्थान पर बैठकर हठ योग करता 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम ने, कहते वो बकवाद कर रहा है, वो तो अपने पता नहीं क्या सोचा है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई ऐसी कोई साधना करके सफल हुआ हो। आगे देखो 7वें में, वो तो पाखंडी कहा जाता है। किंतु ये अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, यानी काम करते करते और मन न रोक के बकवादा में ना ला के भक्ति करे, कर्म योग यानी काम करते करते साधना करना, नॉन एज कर्म योग आचरण करता हुआ श्रेष्ठ है। 8वें में कहा है कि तू शास्त्र विहित सदग्रंथों में लिखे हुए भक्ति कर्म कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना, यानी हठ योग एक जगह बैठकर समाधिस्थ होने की अपेक्षा कर्म करना, यानी काम करते करते साधना करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, तेरा पेट कैसे पड़ेगा जब तू एक जगह बैठ के हठ योग करता रहा। फिर 9वें में कहा है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। कहते शास्त्र अनुकूल साधना छोड़ के अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो उनमें पाप होते हैं नरे, और उनके कारण फिर कर्मों के बंधन से बंधता चला जाता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर, यानी कर्ण योग्य शास्त्र अनुकूल साधना कर। आगे देखो अब 10वें में क्या कहा है कि शास्त्र विधि अनुकूल साधना करने वाले के विषय में कहा कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि के प्राप्त हो, तुम्हें भी लाभ मिलेगा यथार्थ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने वाला होगा, शास्त्र अनुकूल साधना। 11वें में कहा है कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। फिर 12वें में कहा है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए, यानी शुभ कर्मों से प्राप्त शास्त्रों को साधना से प्राप्त धन का आगे फिर भक्ति में नहीं धर्म नहीं करता, तो बिना दिए ही तो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है, सतेन है। अब फिर आगे निष्कर्ष बताता हूँ, थोड़ा फिर क्लियर करेंगे। 13वां है यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग यानी जो साधना नहीं करते, दान धर्म नहीं करते, वे अपना शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब 14 और 15 में क्या स्पष्ट किया है, यहाँ लिखा है, ये 14 और 15 इकट्ठा ही है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञों से होती है, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यानी शास्त्र अनुकूल साधनाओं से सही भक्ति कर्म बनते हैं। और कर्म समुदाय को तू ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, उद्भव माने उत्पन्न। यहाँ लिखना था ये कर्म हम काल के लोक में ब्रह्म के लोक में फंसे तो हमने ये कर्म करने पड़े, इनके बिना मोक्ष और साधना नहीं बन सकती। इसका भाव ये है कि ये कर्म समुदाय को तू इस ब्रह्म से उत्पन्न जान, इस काल के द्वारा ये कर्म विधि विधान बनाया गया है यहाँ का, और ब्रह्म का अर्थ ने वेद कर दिया। नहीं, यहाँ लिखना था ब्रह्म को यानी सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। अक्षर उद्भवम, यानी इस ब्रह्म को, ये गलत लिखा है इन्होंने, ब्रह्म लिखना था ब्रह्म को, सर्वपुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म
सर्वगतम ब्रह्म, ये ओनली ब्रह्म नहीं है, इसके साथ परम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा ही सदा यज्ञों में प्रतिष्ठित है। सभी यज्ञों में वो परम अक्षर ब्रह्म ही इष्ट रूप में पूज्य है, सबका वही प्रतिष्ठित है, पूज्य है। अब ये दास आपको फिर बताएगा, इसको जब समझ में आओगी, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, ये दास इसका आध्यात्मिक टीचर है। और टीचर वही होता है जो बच्चों को उंगलियां पे गिनवा दे और पूरा सिलेबस याद करा दे। सिलेबस से बाहर जो पढ़ाता वो उनका नाशक है जीवन का। अब आपने देखा कि संसार रूपी वृक्ष की हम जड़ की पूजा करेंगे तो बड़े होगा पेड़, बड़ा होकर टहनिया का फल लगेंगे, तीनों देवताओं के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के। अब इसमें क्या बताया है तीसरे अध्याय में 10वें 11वें श्लोक में कि तुम शास्त्र अनुकूल साधना करो जिससे तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, और उस यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता शास्त्र अनुकूल साधना से, मूल की पूजा करने से, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजा करने से, वो संसार रूपी वृक्ष के बढ़े हुए देवता यानी बड़े होकर के टहनी बने हुए बड़े बड़े बढ़कर वो फिर तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। अब ये निष्कर्ष आपके समझ में आया, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सबके ऊपर वो कंट्रोलर, उसकी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों में वो ही प्रतिष्ठित है, यानी वही आदरणीय है, वही पूज्य है, उसी की पूजा करो। और उसकी मूल रूपी संसार रूपी वृक्ष के मूल की जो मूल है उसकी पूजा करने से ये तीनों गुण रूपी देवता, बढ़े हुए देवता, ये शाखा बड़ी होकर के आपको बिना मांगे फल देंगे। अब जैसे हमने ये पौधा बोया, देखिएगा ये शास्त्र अनुसार साधना हमने की, ये इसी है पूजा की, तो क्या होगा, ये पेड़ बड़ा होगा, फिर ये पेड़ बन जाएगा, ऐसे ये पेड़ बन गया। अब यहाँ ये बढ़े हुए देवता, ये यज्ञ से, शास्त्र अनुकूल साधना से, पूजा से बढ़े हुए देवता ये बिना मांगे इच्छित भोग तुम्हें देते रहेंगे। जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे आपके भक्ति क्रम बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, क्योंकि यहाँ के ये कैसी रस्म दो, फिर ये बिना मांगे देंगे, लदपद हो जाएंगी ये शाखाएं, अपने आप तोड़ो और खाओ, खुद भी खर्चो, औरों को भी खिलाओ। अब देखना, फिर एक सेकंड आपको दिखाते हैं। यही गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यही तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अब 10वां है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प की आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से वृद्धि को प्राप्त हो, अपने शुभ कर्मों को बढ़ाओ, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाले हों। ये 5 यज्ञ होती हैं जो दास आपको बताएगा। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यानी मूल की पूजा करोगे जड़ की, तब वो देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा उन्नत होंगे। वे देवता तुमको उन्नत करें, फिर वो तुम्हें फल देंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में कहा है यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता। अब यज्ञ से क्यों कर बढ़ाए हमने, ये आपको बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष की यानी पौधा समझो, उस पौधे को पेड़ बनाने के लिए हमने मूल की पूजा की, परम अक्षर ब्रह्म की साधना की। आजको समाजमा हत्या, हिंसा, अशान्ति, नशा र भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता विकृतिहरू हटाउनको लागि सन्त रामपालजी महाराज निरन्तर प्रयासरत हुनुहुन्छ। उहाँले सत्य आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा समाज सुधार गर्दै नशामुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा हिंसा मुक्त समाजको निर्माण गरिरहनु भएको छ।
महिला हिंसा रोक्नको लागि दाइजो रहित विवाह रमणीय विवाहको थालनी गरी समानता र सम्मानको बाटो खोल्नु भएको छ। सत्य भक्तिले मात्र शान्तिपूर्ण र सुखमय समाजको निर्माण गर्न सक्छ। अब सन्त रामपालजी महाराजले समाज सुधारका निम्ति गर्नुभएको विभिन्न कार्यहरूको प्रेरणादायी झलक प्रस्तुत गर्दछौँ। हेरौँ यो विशेष भिडियो। सन्त रामपालजी महाराज एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। दर्शकबिन, तपाईहरूले सुन्नुभयो सन्त रामपालजी महाराजको आध्यात्मिक प्रवचन। उहाँको सत्सङ्गबाट प्रमाणित हुन्छ कि वास्तवमै उहाँ सनातन धर्मका सच्चा हितैषी हुनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, किनकि उहाँले शास्त्र अनुसार प्रमाणित ज्ञान दिनुहुन्छ, जसले वास्तविक भक्तिविधि सिकाउँछ। आजको युगमा धेरैजसो मानिसहरू अज्ञानतावश गलत साधना गरिरहेका छन्, जसले मोक्ष प्राप्ति असम्भव बनाइरहेको
भएको छ। सत्सङ्गको महिमा नै यही हो कि यो आत्मकल्याणको मार्ग देखाउने दिव्य ज्ञानको स्रोत हो। जबसम्म सत्य ज्ञान हुँदैन तबसम्म सही साधना हुन सक्दैन। सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग सुनेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि सत्य सनातन धर्म के हो, सही भक्ति कसरी गर्नुपर्छ र मोक्ष प्राप्तिको सही उपाय के हो। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार हजुर। सत साहेब। हजुरको नाम के होला? मीरा शाह हो। मीराजी, हजुरको घर कुन ठाउँमा पर्छ? मेरो घर यी काठमाडौँ हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट हजुरले मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2020मा लिएको हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा ग्रहण गर्नु अघि तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ यो संसारमा सद्गुरु रामपालजी महाराजको दीक्षा लिनुभन्दा पहिला ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता सरस्वती लक्ष्मी पार्वतीको भक्ति गर्थेँ। म चाहिँ त्यसमै एउटा माता भएर नै चाहिँ चलाइरहेको थिएँ। पूजा आजा, होम पूजा पाजा यस्तै हरेक तीर्थ व्रत अब जहाँ मन्दिर जाने त्यस्तै गर्थेँ। मीराजी, तपाईँको आध्यात्मिक जीवनमा धेरै घटनाहरू घटेका रहेछन्। माताका रूपमा सेवा दिने जस्ता कार्यहरू त्यागेर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि तपाईँको जीवनमा के कस्ता परिवर्तनहरू आए र तपाईँले के कस्ता लाभहरू प्राप्त गर्नुभयो? रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिएपछि फाइदा त कति म 10 वर्षसम्म मेरो हड्को बिमार थियो। सिल्बिन ट्याब्लेट खाएर सुत्नु पर्थ्यो तर निन्द्रा नलाग्ने। म 10 वर्षसम्म निदाएन, सुतिनँ, निन्द्रै आउँदैन। सिल्बिन ट्याब्लेट एउटा दुईटा गर्दा मलाई बिहान पख अलिअलि निन्द्रा लाग्थ्यो। एकछिन झट्ट लाग्ने, फेरि भिम्चिहाल्ने। त्यस्तो गर्दा म एकदमै मेरो गङ्गालाल गएर जचाएँ र मैले धेरै औषधिहरू खाइरहनु पर्थ्यो, जचाइरहनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दा सद्गुरु रामपालजी महाराजको दीक्षा लिएपछि मलाई त त्यो कहिलेबाट निन्द्रा लाग्दैन थियो थाहा नै भएन। बिहान नित्य नेम जोत बालेपछि, जप्न थालेपछि सद्गुरु रामपालजी महाराज उहाँलाई गुरु मानेपछि मैले चाहिँ जब उहाँले दिनुहुन्छ गणेशको मन्त्र अनि ब्रह्मा सावित्रीको मन्त्र पहिला, अनि त्यसपछि गणेशको, विष्णु लक्ष्मीको, अनि माता दुर्गाको, अनि शिव पार्वतीको, सत्पुरुषको हामीले मन्त्र दिनुहुन्छ, उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि त्यही जप्दै जानु थाले। जप्दा निन्द्रा आउने, अहिले बाटोमा हिँड्दा पनि निन्द्रा आउन थाले। त्यसपछि मलाई यति चैनको निन्द्रा आयो त्यो म बयान गर्नै सक्दिनँ। यति निदाउने म 70 केजीसम्म पुगेँ मोटाएर। त्यसपछि म धेरै पहिल्यैदेखि नै धर्म कर्म मठ मन्दिर तीर्थ व्रत धेरै गर्ने। म चाहिँ कामाक्षी देवी गएको थिएँ, त्यहाँबाट म कन्याकुमारी गएँ। त्यसपछि सिडी शनि महाराजको मन्दिर गएँ, त्यहाँबाट दर्शन गरेर आएँ। मलाई धेरै गाह्रो भयो, ट्रेनमा रेलमा धेरै गाह्रो भयो। त्यसपछि मैले नेपाल फोन गरेँ। मेरो छोरी मेट्रिसिटी हस्पिटलमा काम गर्थिन्, अनि त्यहीँबाटै फोन गरेर मैले चाहिँ बुकिङ गराएर आउन बित्तिकै हस्पिटल जोइन भएपछि मेरो एउटा नसा नै ब्लक भएछ। त्यसपछि त्यो नसा खोल्न गयौँ। छोरीले लिएर गइन् मलाई। म 2 दिन बस्दाखेरि मेरो 2 लाख रुपियाँ सिद्धियो। त्यहाँ यति महँगो हस्पिटल, तर पनि मलाई त्यो खोलेर पनि ठिक भएन। औषधि खाइरहनु पर्थ्यो। त्यहाँबाट फेरि मेरो चाहिँ पेट दुख्ने, साह्रै केही खान नहुने, पेट दुखे हुन्थ्यो। औषधि कति खाने, मेरो 2-3 लाख सिद्धियो। त्यो पेटको अल्सर भनेर जचाइयो, पाइप हाल्यो, मुखबाट पाइप छिराएर औषधि खाएर धेरै गरेँ। धेरै दुःख, धेरै कष्ट।
मैले धेरै कष्ट भोगेँ, तर मैले कसैलाई पनि भनिनँ। मेरो फ्यामिली घरमा बाहेक कसैले पनि भनिनँ, कसैलाई दुःख बताइनँ। म कहीँ पनि गएन। म यसो गर्ने भएर म त्यत्तिकै दुःख खाइ म चाहिँ हिँड्थेँ, मैले सेवा गर्थेँ। पछि आएर सद्गुरु रामपालजी महाराजले मेरो हर्टको मुटुको बिमार पनि ठिक गरिदिनु भयो। मेरो पत्थरी रहेछ भित्र, थाहा नै भएन। अल्सर भन्दै औषधि खाँदै परमात्माले भन्नुभयो, हे मेरो गुरुजी मलाई सत्य कुरा देखाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि उहाँले देखाइदिनु भयो। मलाई पत्थरी देख्यो, अपरेसन गर्यो। अहिले म यति आनन्दी छु। त्यो बिचमा मैले भक्ति गर्दा गर्दा पनि मलाई यति देवी देवताले दुःख दिए। त्यही दुःख मैले अब म नयाँ थिएँ। मलाई भक्ति गर्न सायद अब कति नेम पुग्दैन थियो, कति के हुन्थ्यो थाहा छैन। तर पनि मलाई कालले पछाडि आएर यति लामो खुँडा, यति अग्लो मान्छे, त्यो कालो लुगा लगाएको, मुकुट लगाएको यमराज यति राँगा काट्ने खुँडा लिएर मलाई पछाडि बसिराखेको थियो। यसो छाया आयो, हेरेको मैले, यसो फर्केर हेरेको, बापरे भयङ्कर का डर लाग्दो। हे बन्दी छोड दादा, हे मालिक मलाई बचाउनुहोस्, हे भगवान्, हे परमात्मा, हे गुरुजी मलाई बचाउनुहोस् भन्दा अनि बल्ल बल्ल एकछिन डराइ म थर भइरहेको छु, डर लागिरहेको छ। गुरुलाई पुकारिरहेको छु मैले, सद्गुरु रामपालजी महाराजलाई पुकारिरहेको छु। अनि पछि हेर्दा त अनि त्यो छाया हट्यो। छाया हेरेर यसो पछाडि हेरेको, अनि गएछ त्यो त। गएपछि मैले एकदमै दण्डवत गरेँ, सद्गुरु रामपालजी महाराजलाई दण्डवत गरेँ। गरिसकेपछि अनि पछि देखा बेटा कैसा करता है, भक्ति करो यस्तो आवाज आयो। अनि मैले रुँदै दण्डवत गरेँ, मलाई बचाउनुहोस् है मालिक भने। अनि सुतेको बेला नि साँप आउने, टोक्ने, त्यस्तो गर्ने, लुस्ने, मलाई कति त्यस्तो दुःख दियो। त्यति दुःख दिँदा नि म ढिड भएर भक्ति गर्दै गएँ। यति लाभ भयो, यति शान्ति भयो। मैले दीक्षा लिन बित्तिकै मेरो छोराको जागिर भयो। अहिले जागिर खान्छ, आइटी अफिसर छ। उसलाई कति अब उसले मैले सम्पूर्ण घर धानेको छ। पैसा थिएन। हे गुरुजी हजुरको पाठमा आश्रममा कसरी आउँ म भन्दाखेरि म अब जति छ म गाडी भाडा निकाल्छु भनेर म झिक्नु जाँदाखेरि त्यही 10-20 हजार छ होला म ठानेको थिएँ। मेरो खातामा 80 हजार कसले हाल्दियो थाहा छैन। हे बन्दी छोड्दा त आफ्नो बखतहरूलाई कति माया गर्नुहुन्छ। सबैलाई सोधेँ, चिना जानी छोरा छोरीलाई सबलाई सोधेँ, कसले हाल्दियो मेरो खातामा पैसा। हामीले हालेको छैन भन्नु। गएर त्यो पैसा झिकेर मैले पाठ लगाएँ, जोत बाले, बत्ती बाल्ने पैसा दिएँ। मेरो परमात्माले मलाई 80 हजार मेरो खातामा हालिदिनु भएछ। धन्य हो मालिक। आज भगवान् मैले गुरुको रूपमा पाएको छु। तपाईँले नोट जोकिङ यस्तो जोकिङ नगर्नुहोस् के उहाँमाथि। उहाँ साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ। भन्दै जोड्दा त उहाँलाई सामान्य मान्छे नसोच्नुहोस्। उहाँ साक्षात् स्वर्गको, तपाईँहरू स्वर्ग भन्नुहुन्छ, स्वर्गभन्दा नि माथि सतलोक हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका नि पिता कवीर साहब हुनुहुन्छ। आज सद्गुरु रामपालजी महाराज मान्छेको रूपमा आउनु भएको छ, हाम्रो गुरुको रूपमा आउनु भएको छ। उहाँ साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले उहाँ सामान्य गुरु या मान्छेको रूपमा देख्नु भएको छ। उहाँ सामान्य मान्छे हुनुहुन्न, उहाँ सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँ सतलोकको मालिक साक्षात् भगवान् हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही पनि सक्दैन आत्मालाई तार्ने, कोही पनि छैन। तपाईँहरू जति भक्ति गर्नुहोस्, जति पूजाआजा गर्नुहोस्, मैले कति गरेँ, तर त्यो सबै बल्लमा पानी हालेको जस्तो थियो। मलाई कहिले सुख शान्ति भएन। देवी देवता मान्जेल कहिले शान्ति भएन, कहिले सुख भएन। मेरो शरीर त्यत्तिकै रोगी थियो, मेरो आर्थिकमा त्यत्तिकै कष्ट थियो। मेरो छोराछोरी पढाउन कति कष्ट गाह्रो भयो। मैले कति दुःख भोगल गरेँ त्यो मलाई थाहा छ। आज मैले सद्गुरु रामपालजी महाराज
रामपालजी महाराजको रूपमा भगवान पाएको छु, उहाँ सतलोकको मालिक पाएको छु। अब मलाई कुनै डर छैन। हिजो अस्ति पनि मेरो खातामा सिर्फ 7,000 थियो। म झिक्नै गएको थिइनँ। अब म खाता बन्द गर्छु भनेर जाँदाखेरि 25,000 मेरो खातामा फेरि मेरो गुरुजीले हालिदिनु भएछ। रामपालजी महाराज मेरो भगवानले हालिदिनु भएछ। धन्य हो परमात्मा, धन्य हो। म खाता बन्द गर्न गएको थिएँ, मैले एटिएम कार्ड बनाएर आएँ। हाम्रो हरेक दुःख कष्टबाट मुक्ति दिने, हरेक दुःख बिमारबाट मुक्ति दिने, पार लाउने, दुःखबाट पार लाउने, आज हरेक कष्टबाट पार लाउने सतलोकका मालिक रामपालजी महाराज कबीर साहब हो। उहाँले आज दिनुहुन्छ। तपाईँहरू बरमा नपर्नुहोस्, आउनुहोस्। दुःख कष्ट, शारीरिक रोगबाट, क्यान्सरबाट, हरेक दुःखबाट पार दिने, हरेक रोगबाट तपाईँहरूलाई पार तार्ने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, एक सद्गुरु रामपालजी महाराज। मेरो चाहिँ 10 वर्ष अगाडि नै ज्योतिषहरूले, तान्त्रिकहरूले, धेरैजनाहरूले मलाई भनिसक्नु भएको थियो कि तपाईँको आयो छैन, 2 वर्षदेखि आयो छैन भनेर 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै भन्नुभएको थियो। र मैले पनि एकदम सिरियसली लिएको थिएँ यो कुरालाई। ठिकै छ, केही छैन, अब मैले के गर्नुपर्ने के छ म गर्छु भनेर। अनि म अरूको विषयमा मृत्यु, जिन्दगी, एक्सिडेन्टहरू कस्तो के दुःख बिमार सबै हेर्थेँ भने म आफ्नो विषयमा पनि हेर्नु थालेँ। हेर्दाखेरि साँच्चै नै मेरो आयो थिएन। मलाई थाहा लाग्यो कि अब यति हो, मेरो पनि आयो। संसार यति अन्धकार देख्थेँ कि म त्यसपछि मान्छेहरू पनि कमिला जस्तो देख्थेँ, र्याउँ 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 देख्थेँ, मरुभूमि देख्थेँ। मलाई यो संसार मरुभूमि लाग्थ्यो। साँच्चै नै दलदल, कालो दलदल, एकदम माटो हुन्छ नि, काली माटीको दलदल, त्यस्तोमा टेके जस्तो लाग्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो। म अरूलाई बचाउँदै आउने जिन्दगी मैले आफूलाई नै बचाउन असम्भव भए। मैले सबलाई मृत्युबाट बचाएँ, आफूलाई बचाउन मैले सकिनँ। एक दिन मैले जनै पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ शिवजीको पूजाआजा गरेर, भस्म चढाएर, जौ तिल चढाएर चाहिँ मैले त्यही जौ तिलको पानीले नै बेलपत्रमा पानी दिएर मैले त्यस्तो गरेर होम हालेर गएको थिएँ। तर बाटोमा एक्सिडेन्ट पर्यो। म चाहिँ शिवजी पुकार्दै गएँ, तर मेरो एक्सिडेन्ट पर्यो। शिवजी त कहाँ हो, कहाँ हुनुहुन्न। आखिर मलाई बचाउने त मेरो सद्गुरु रामपालजी महाराज हुनुहुँदो रहेछ। आजसम्म मलाई बचाएर भक्ति गराएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। आफ्नो आत्मालाई जसरी पनि बचाउनु हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै स्योर लाग्यो। विश्वास यति ढिट भयो मलाई पछि आएर। मलाई बचाउने त कबीर साहब रामपालजी महाराज पो हुनुहुँदो रहेछ। त मलाई विश्वास भयो। त्यहाँदेखि मैले देवी देवताको भरोसा गर्न छाडिदिएँ। भक्ति गर्छु, भरोसा गर्दिनँ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू ज्ञान गङ्गा, जिउने मार्ग र गीता तिम्रो ज्ञान अमृत यदि कोही प्राप्त गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले ती पुस्तकहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक टिभीहरूमा, च्यानलमा सरसङ्गत आइरहेको हुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजको चाहिँ सरसङ्गत आइरहेको हुन्छ। सबै टिभी च्यानलहरूमा आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ तल दिइरहेको हुन्छ। र गीता ज्ञान तिम्रो अमृत, जिउने मार्ग, गीता ज्ञान तिम्रो अमृत, गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, ज्ञान गङ्गा, जिनेका राह सबै त्यसमा दिइरहेको हुन्छ। अनलाइनमा दिइरहेको हुन्छ। कहाँ फोन गर्ने, फोन नम्बर दिइरहेको हुन्छ। कहाँबाट मगाउने सबै त्यहाँ दिएको हुन्छ। सरसङ्गतको आउने ट्याबमा तल दिइरहेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँहरूले मगाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शकबिन्दलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्छु भने, हेर्नुहोस्, हामी भ्रममा थियौँ, भ्रममा छौँ। आज जति धर्म कर्म छ हामीले चाहिँ वेद विपरीत गरिरहेका छौँ। वेद विपरीत हामीले हर चिज, या श्राद्ध या बिहा दान या कुनै पनि व्रत तीर्थ व्रतमन्द
यी सबै हामीले उल्टो गरिरहेको छौँ। धर्म हो तर सुल्टो गर्नलाई चाहिँ कवीर साहब सद्गुरु रामपालजी महाराजको ज्ञान गङ्गा गीता ज्ञान तिम्रो अमृत जिनेकै राह पढेर बुझेर मात्रै थाहा हुन्छ, नत्र थाहा हुँदैन। यदि कसैले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने कसरी लिन सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजको सरसङ्गत विभिन्न च्यानलहरूमा टिभीहरूमा आइरहेको हुन्छ। सरसङ्गत आउँदाखेरि त्यतिखेर त्यहाँ तल लाइनमा दिइरहेको हुन्छ, ठेगाना दिएको हुन्छ, फोन नम्बर दिएको हुन्छ। त्यसमा फोन गरेर ठेगाना टिपेर तपाईँहरूले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क लाग्छ होला? पैसा लाग्दैन, फ्रीमा हो। पैसा कति पनि लाग्दैन, हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन। दीक्षा लिन भगवान पाउनलाई हामीले पैसा लिनु पर्दैन, निःशुल्क। धन्यवाद। सत्साय। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।